अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीकत रूबरू हो तब अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी ज़िंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जिम्मेदारी नहीं चलती। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश सदर होने की हैसियत से मैं आज हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के शासन और प्रशासन के मुखिया जनाबे पुष्कर धामी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ और कौम मुस्लिम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे मामलात में खामोश ना रहें। ये मामले जो अभी उत्तराखंड के एक हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है हरिद्वार, वहाँ पर एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत साधुओं के एक समूह ने, एक साधु नहीं, वो नामोनिहाद साधु हैं, साधुओं का ये काम बिल्कुल होता ही नहीं है जैसे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक समूह बनाया और सीधा मैं दावे के साथ कहता हूँ वो आतंकवादी समूह है, वो दहशतगर्दी को फैलाने वाला समूह है। उसने एक एलानिया पुलिस की देखरेख में हुकूमत की मदद से एक प्रोग्राम किया। उत्तराखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद में चुप बैठे हैं। क्या ये आपकी चुप्पी हानिकारक नहीं है? क्या ये चुप्पी देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए खतरा नहीं है? क्या ये देश की आबरू और इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? क्या देश की जमहूरी निज़ाम और देश के लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको इन हालात, ऐसे हालात पैदा करके हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करना है और सरकारें बनानी है। लेकिन किसी की जान जाए, किसी माँ की गोद सुनी हो, आपको क्या है? आपको तो बस सियासत करनी है, आपको राजनीति करनी है। मैं गुजारिश करता हूँ उत्तराखंड की सरकार से, अगर बतौर ज़कात व खैरात भी अगर उनके पास इंसानियत है, उनके पास इंसाफ है, तो वो हरिद्वार में जिन साधुओं के समूह ने मुसलमानों को नरसंहार का डर दिखाकर मुसलमानों को मारने और मरवाने की धमकी दी है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने चिट्ठी भी लिखी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से देश के गृह मंत्री को भी और देश के और प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी। मेरी उन चिट्ठियों पर अमल किया जाए। मेरी गुजारिश है, मैं वीडियो के माध्यम से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कब तक आप हमें डराएंगे? कब तक आप इस तरह से हरकतें करके कौम मुस्लिम के जज्बात को रिझाना चाहते हैं? हम आपकी बातों में आने वाले, हमें कोई डर नहीं है, अरे हम करबला वाले हैं, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि नामूसे रिसालत का एक बहुत बड़ा गद्दार, हरामियुन नस्ल नरसिंहानंद जैसा खबीस वहां पर बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। उसने ऐलानिया कहा है कि हम करोड़ों रुपए दे देंगे, इतने करोड़ रुपए हम देंगे और इतने करोड़ रुपए चंदा करा के मुसलमानों को मरवाने वाली टीमों को, मुसलमानों की दुश्मन टीमों को हम पैसा देंगे। कहाँ है इंसाफ? ये काम कोई मुस्लिम उलमा, मुस्लिम अइम्मा करते तो आप ISI का एजेंट घोषित कर चुके होते। आप बोलते कि ये लोग तो ISI के लोग हैं, आप बोलते ये तो दहशतगर्द लोग हैं, ये तो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये तो अलकायदा और सिमी और न जाने कहाँ से आप टीमों का नाम लाके उन्हें घोषित कर चुके होते। ये तो कहिए वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की अदालतों का, हमारे मुल्क की इंसानियत का इंसाफ देखा है। मेरी अपील है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखा जाए, जमहूरी निज़ाम से ना खेला जाए। मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि हिंदुस्तान में अमन बाकी रखने के लिए, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं, वगरना हालात कुछ और होंगे। मेरी अपील है, चूँकि ऐसे साधु, ये साधु नहीं है, ये भगवाधारी सिर्फ हकीकत में आतंकी हैं, और भगवाधारी इसलिए है कि दुनिया को दिखाएं कि हम साधु हैं और हम बहुत शरीफ लोग हैं, वगरना ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब ही नहीं, हिंदुस्तान के अमन के लिए खतरा है। और गृह मंत्री की चुप्पी,
और मुख्यमंत्री की चुप्पी इस मुल्क की आबियारी के लिए, इस मुल्क के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि हुकूमतों, इन दोनों हुकूमतों को, केंद्रीय हुकूमत और राज्य हुकूमत को इस पर फौरन संज्ञान लेकर के उन जालिमों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ से कोई ऐसा करे तब भी हम यही बात बोलेंगे, क्योंकि जुल्म होता है और जुल्म की उम्र कम होती है। ये यकीन रख लीजिए कि मुसलमानों का ईमान तादाद नहीं है, मुसलमानों की ताकत तादाद नहीं है, मुसलमानों की ताकत उसका ईमान है। मुसलमानों का अकीदा यह है कि बहादुर के सर से कभी मुसीबतें नहीं जाती। हम मुसीबतों से घबराने वाले नहीं हैं, हम करबला वाले हैं। याद रखिएगा इस चीज को। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि इन जालिमों के खिलाफ कार्रवाई हो, बगरना हमसे ना कहा जाए कि आप सड़कों पे नजर क्यों आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है, फिर एक बार पुनः अपील करना चाहता हूं श्री अमित शाह जी की, जिसे कि मतलब इस पर ध्यान दें और हुकूमत उत्तराखंड इस पर गंभीर हो, बगरना हालात कुछ और होंगे। मैं कौम मुस्लिम के तमाम बुद्धिजीवियों से, दानिश्वरों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मामले में अपने अपने इलाके में मेमोरेंडम दें और इस मामले में सख्त हों। हुकूमतों से डरने की जरूरत नहीं है। आपको हिंदुस्तान के बेहतरीन निजाम ने, हिंदुस्तान के बेहतरीन संविधान ने आपको बोलने का हक दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।